नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में सट्टा किंग के साम्राज्य पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सट्टा कारोबारी आजाद खान के खिलाफ जिला प्रशासन का हंटर लगातार चल रहा है। नियमों की अनदेखी और अतिक्रमण कर बनाए गए लग्जरी फार्म हाउस को जमींदोज करने के बाद अब आजाद के रसूख का प्रतीक माने जाने वाले आजाद पैलेस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। कुछ दिन पहले ही कोलवा गाँव में उसके फार्म हाउस पर स्थित उसके 2 मंजिला लग्जरी भवन को जेसीबी की मदद से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया था। साल 2026 में सरकार बढ़ाएगी पेंशन राशि। नए साल 2026 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला जल्द कर सकती है। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने दावा किया है कि इस संबंध में विभागीय स्तर पर लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं और फाइलें प्रक्रिया में हैं। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। मध्य प्रदेश में किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहेंगे बल्कि ऊर्जा देने वाले भी बनेंगे। मोहन यादव सरकार ने बिजली पर सीधा और असरदार फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि किसानों को सिर्फ 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। खेती में बिजली सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन सालों से यही किसानों की सबसे बड़ी चिंता भी रही है। महंगे बिल, कटौती और अस्थायी कनेक्शन की परेशानी अब खत्म होने वाली है। एमपी में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अब सार्थक ऐप से लगेगी। अब मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और आयुष के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस सार्थक ऐप से लगेगी। इस नई प्रक्रिया के लागू होने से स्टूडेंट्स क्लास गोल नहीं कर सकेंगे। यदि कोई स्टूडेंट किसी क्लास से गायब रहेगा तो उसका नोटिफिकेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर माता पिता के पास पहुंचेगा। अब घर बैठे मिलेंगे जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र। रायसेन जिले में एमपी ई सेवा पोर्टल को नई सुविधाओं के साथ अपडेट किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना और उन्हें पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बनाना है। इस संबंध में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाडली बहना के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए नया साल बेहद खुशियों से भरा होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार साल 2026 में लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुद इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। झाबुआ में 1 जनवरी से हेलमेट अनिवार्य। झाबुआ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग नए साल की तैयारियों के बीच मुस्तैद हो गया है। पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के निर्देश पर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख कस्बों में हेलमेट की अनिवार्यता शामिल है। उज्जैन में ट्रेनों की क्षमता और स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ेगी। भारतीय रेलवे की अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना है। इस योजना में उज्जैन शहर भी शामिल है। उज्जैन में धार्मिक पर्यटन की बढ़ रही भीड़ को देखते हुए 11 प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेनों को खड़ा करने और टर्मिनेट करने की क्षमता विकसित होगी। इंदौर उज्जैन क्षेत्र में कुल 7 नई पिट लाइनें और 16 नई स्टेबलिंग लाइनों की सुविधा बढ़ाने पर सहमति बनी है, जिसके बाद 32 नई ट्रेनों का आवागमन बढ़ जाएगा। 5 जनवरी तक एमपी के बड़े मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद। नए साल 2026 के मद्देनजर मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक में वीआईपी दर्शन बंद कर दिया गया है। अगर मालवा जिले के प्राचीन मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। बाबा साहेब के अपमान पर एनएसए कार्रवाई की मांग। ग्वालियर में आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव मंडल ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बदतमीज और बददिमाग लड़का है। कभी वे मीडिया से कहते हैं कि अगर खुजली हो रही हो तो सवाल पूछ लो, तो कभी सरकारों की ऐसी तैसी करता है, कभी हमारी ठठरी बांधता है। वो सरकार का दामाद है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में नया हेलीपैड शुरू। मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व के पास टाटरी ग्राम में सोमवार को एक नए हेलीपैड शुरू का लोकार्पण किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने फीता काटकर और पूजन कर इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस हेलीपैड से कान्हा आने वाले पर्यटकों को पीएम श्री हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा का लाभ मिलेगा।
एमपी में इस साल 55 बाघों की मौत। मुख्यमंत्री ने मांगी रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा। बाघ संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में इस वर्ष अब तक 55 बाघों की मौत दर्ज की गई है। इनमें से 36 मामलों में शिकार की आशंका जताई जा रही है। देश के टाइगर स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत ने वन्य जीव संरक्षण और वन विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 जनवरी से होगी दस्तावेज सत्यापन की प्रोसेस। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के 10 दिन बाद अब नो मैपिंग श्रेणी में रखे गए मतदाताओं की सुनवाई शुरू होने जा रही है। 5 जनवरी से जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों के 1,16,925 मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए सोमवार से नोटिस बांटने का काम शुरू कर दिया गया है। पन्ना में अवैध कॉलोनियों पर होगी कार्रवाई। पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने सोमवार को आयोजित TL बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में नियमों के उल्लंघन पर अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अवैध कॉलोनियों, सड़क सुरक्षा और जनहित से जुड़े मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। युवा कांग्रेस ने चलो पंचायत की ओर अभियान शुरू। अलीराजपुर में युवा कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी बैठक और चलो पंचायत की ओर अभियान पुष्पराज पटेल के नेतृत्व में पटेल फार्म हाउस बोरखड़ में आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करना, युवाओं को सक्रिय रूप से जोड़ना और आमजन की समस्याओं को सीधे नेतृत्व तक पहुंचाना है। महाकाल दर्शन के लिए पार्किंग स्थल तय। नव वर्ष और साल के अंतिम दिनों में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे देखते हुए उज्जैन पुलिस प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग स्थल और प्रतिबंधित मार्ग तय किए गए हैं। 5 जनवरी तक 10 लाख दर्शनार्थियों के आने का अनुमान। नए साल के प्रथम प्रभात में देव दर्शन की आस ली बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन, ओंकारेश्वर और नलखेड़ा पहुंच रहे हैं। 2 ज्योतिर्लिंगों और मां बगलामुखी मंदिर में नव वर्ष के स्वागत की तैयारी नव्य भव्य रूप में हो रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल मंदिर प्रशासन ने प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद कर रखी है। भीड़ बढ़ने पर नंदीहाल में भी प्रवेश बंद किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो नए साल के पहले दिन सामान्य श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन टिकट व्यवस्था को भी स्थगित किया जा सकता है। ओंकारेश्वर और मां बगलामुखी मंदिर में भी प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद कर दी गई है। देश के सबसे ठंडे शहरों में MP के 5 शहर साल के आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हालात ये हैं कि सूबे के 5 शहर देश के सबसे ठंडे शहरों में शामिल हैं। इनमें भोपाल देश का 6ठा सबसे ठंडा मैदानी शहर बताया गया है। वहीं ठंड के साथ साथ घने कोहरे के चलते सड़क से लेकर रेल यातायात प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनें लेट तो कई कैंसिल की गई हैं। हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। कड़ाके की ठंड के चलते आज ग्वालियर में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे की संभावना जताई जा रही है। MP के 32 IAS IPS अफसर 2026 में होंगे रिटायर। मध्य प्रदेश कैडर के IAS IPS अफसर अगले साल यानी 2026 में रिटायर होने वाले हैं। इसमें DGP, स्पेशल DG, ADG, IG, DIG और SP स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी रिटायर होंगे। गौरतलब है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन को 1 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। अगर दोबारा उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो वह साल 2026 में 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। न्यू ईयर पार्टियों पर आबकारी विभाग की कड़ी निगरानी। न्यू ईयर पार्टियों से पहले आबकारी विभाग ने शहर के होटलों और रेस्टोरेंट्स को स्पष्ट चेतावनी दी है। बिना वैध लाइसेंस शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने शुक्रवार को शहर भर में जागरूकता अभियान चलाते हुए संचालकों को नियमों की जानकारी दी। अभियान 2023 के दौरान आबकारी अमला होटल, कैफे और रिसोर्ट्स पर पहुंचा और 31 दिसंबर के आयोजनों के लिए जारी होने वाले आकस्मिक लाइसेंस की प्रक्रिया बताई।
दिल्ली के बाद एमपी में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन को अनेक सौगातें दी। उन्होंने नानाखेड़ा स्टेडियम में करीब 129 करोड़ रुपए की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। युवाओं को ध्यान में रख तैयार की गई 3 महत्वपूर्ण पहल का एक साथ लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री यादव ने प्रोजेक्ट स्वाध्याय utkarshujjain.com वेब पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही कौशल सेतु इंडस्ट्री लीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आगाज किया। एमपी में कर्मचारियों अधिकारियों के अवकाश रद्द। एमपी में कर्मचारियों अधिकारियों के अवकाश के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के टीचर्स व अन्य संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों को 3 माह तक अवकाश नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवाएं संधारण तथा विवाद निवारण अधिनियम यानी एस्मा लागू करने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम यानी एमपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। एमपी में बनेगा बड़ा स्टेडियम। विधायक की मांग पर सीएम ने लगाई मुहर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को शहर की धरा से प्रदेश के 3,77,000 किसानों को सौगात दी। भावांतर की 810 करोड़ रुपए राशि सिंगल क्लिक से बैंक खातों में पहुंचाई। इसी के साथ उन्होंने विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय के अनुरोध पर जावरा में खेल स्टेडियम, वन स्टॉप सेंटर भवन व सुजापुर और ढोढर में बालिका छात्रावास तथा पिपलौदा में दिव्यांग छात्रावास बनाने की घोषणा की। एमपी में 1,756 गांवों और तहसीलें का होगा विकास। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन IMR के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इससे औद्योगिकीकरण, निवेश, रोजगार और निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन विशेषज्ञों का साफ कहना है कि विस्तार से पहले सुधार जरूरी है, वरना यह महत्वाकांक्षी योजना शहर के लिए भारी पड़ सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन सुविधाओं की सौगात दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के 2 आदर्श हैं, एक प्रेम और दूसरा जनता की सेवा। सबसे प्रेम करो, हम सब एक ही परिवार हैं। समाज के अलग अलग वर्गों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कम खाद पर किसानों ने लगाया जाम। श्योपुर जिले में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। गेहूं की बोनी के 20 दिन बाद खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने सोमवार को नेशनल हाईवे 552 मार्कफेड गोदाम के सामने पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। सीएम बोले, यहाँ आने वाले महाकाल के अतिथि सीएम मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालु बाबा महाकाल द्वारा आमंत्रित अतिथि हैं, इसलिए उनके सत्कार से जुड़ी व्यवस्था में संवेदना और आत्मीयता भी होनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्टेडियम में 129 करोड़ लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीहोर में कर्मचारी पर खाने फाइलों में थूकने का आरोप। सीहोर के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में पदस्थ एक भृत्य चपरासी पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। शेख अजहरुद्दीन नाम के इस कर्मचारी पर आरोप है कि वह स्टाफ के खाने, पीने के पानी और सरकारी फाइलों पर थूकता है। इतना ही नहीं, वह महिला अधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी देता है। परेशान कर्मचारियों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत सौंपी है। नीमच में पुलिस कर्मियों की कार ने बाइक को टक्कर मारी। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत कनावटी में देव नारायण मंदिर के पास सोमवार रात 11:30 पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और वाहन 112 को हादसे की सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सतना महर में बोर्ड परीक्षा के लिए 86 केंद्र तय। सतना में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी। इसकी तैयारियों के तहत मंडल ने कलेक्टर के अनुमोदन के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची को मंजूरी दे दी है। सतना और महर जिले को मिलाकर कुल 86 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 20 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां जैमर लगाए जाएंगे और वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
देवास में न्यू ईयर पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच। देवास में नए साल के जश्न से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सोमवार रात पुलिस अधीक्षक एसपी पुनीत गहलोत खुद सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने जिले के सभी 21 थानों में नाकाबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। डिंडोरी में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। डिंडोरी भारतीय किसान संघ ने सोमवार देर रात शहपुरा जनपद पंचायत के वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसान अपनी 29 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष बिहारी लाल साहू ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वे किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं। हालांकि उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। संजय गांधी अस्पताल में 1200 आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। बीते 2 महीनों से वेतन न मिलने के कारण नाराज कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन। 1200 आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। बीते 2 महीनों से वेतन न मिलने के कारण नाराज कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आउटसोर्स एजेंसी इजाइल कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द वेतन भुगतान की मांग। 31 फर्स्ट ऑफ न्यू ईयर को लेकर पुलिस अलर्ट। 31 फर्स्ट ऑफ न्यू ईयर को लेकर रतलाम पुलिस अलर्ट हो गई है। 1 जनवरी तक पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चलाएगी। खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों व गुंडे बदमाशों पर नजर रहेगी। हर चौराहे पर पुलिस मौजूद रहेगी। इस अभियान की शुरू सोमवार देर रात पुलिस ने कर दी है। कोरोना काल में राजबाड़ा धरना मामले में सभी आरोपी बरी। इंदौर जिला कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान राजबाड़ा चौक पर बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने के मामले में तत्कालीन विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल और विनय बाकलीवाल को दोष मुक्त कर दिया। मामले में फरियादी थाना प्रभारी ने अपने थाने के पुलिस कर्मियों को गवाह बनाया था। पूरे मामले में एक भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। पार्षद पुत्र के ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाला पकड़ाया। इंदौर के वार्ड क्रमांक 19 की महिला पार्षद के बेटे के कार्यालय में तोड़फोड़ कर धमकी देने वाले मुख्य आरोपी को बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भागने की कोशिश के दौरान गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। रतलाम में आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति पर क्लीन चिट। रतलाम में आदिवासियों की भूमि बिक्री की अनुमति देने के मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा के साल 2000 बैच के अधिकारी कैलाश बुंदेला को क्लीन चिट मिल गई है। बुंदेला को इसी साल IAS अवार्ड भी मिल चुका है। मुरैना के स्कूलों में नेटवर्क नहीं। सड़क पर हाजिरी। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए लागू की गई ई-अटेंडेंस व्यवस्था अब सिर दर्द बनती जा रही है। देहात इलाकों के कई स्कूलों में नेटवर्क न होने के कारण शिक्षकों को हाजिरी लगाने के लिए स्कूल छोड़कर मुख्य सड़क तक जाना पड़ रहा है। इस चक्कर में कई बार अटेंडेंस लेट हो जाती है या लगती ही नहीं है। अब विभाग ऐसे नो नेटवर्क जोन वाले स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है। SC/ST मामलों के 1500 प्रकरण लंबित। रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST समिति की त्रैमासिक बैठक में रीवा और नवगठित मऊगंज जिले से जुड़े मामलों की बढ़ती पेंडेंसी पर चिंता व्यक्त की गई। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मऊगंज को प्राथमिकता देते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गुना के 26 मजदूरों को महाराष्ट्र में बनाया बंधक। गुना जिले के कई गांवों से महाराष्ट्र ले जाकर बंधक बनाए गए 26 मजदूरों को प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। इन श्रमिकों को एक दलाल के जरिए गन्ने की कटाई के लिए ले जाया गया था, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। वहां न तो उन्हें मजदूरी दी जा रही थी और न ही घर वापस आने दिया जा रहा था। सूचना मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर श्रम विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सकुशल वापस ले आई। 88 एकड़ जमीन पर बनेगा क्लस्टर। 50 एकड़ में प्लांट। MP का आगर मालवा जिला आने वाले सालों में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा हब बनेगा। दुनिया में फ्रोजन फूड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मैकेन आगर मालवा में बड़ा फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करेगी। कुल 88 एकड़ औद्योगिक भूमि पर ये क्लस्टर विकसित होगा। इसमें 50 एकड़ क्षेत्र में मुख्य फूड प्रोसेसिंग प्लांट और 33 एकड़ में सहायक सुविधाएं स्थापित होंगी, जिनमें स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल है।
नो मैपिंग वोटरों को नोटिस देना शुरू, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR का ड्राफ्ट रोल जारी होने के 10 दिन बाद 5 जनवरी से जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों के नो मैपिंग वाले 1,16,925 मतदाताओं की सुनवाई शुरू होगी। इसके लिए सोमवार से नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिस तामील होने के बाद मतदाता अपने दस्तावेज सीधे BLO को दे सकेंगे। छतरपुर के किसानों के खातों में पहुंचे 4 करोड़ 6 लाख रुपए। छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश शासन की भावांतर भुगतान योजना के तहत 2072 किसानों को 4 करोड़ 6 लाख 6,333 रुपए का भुगतान किया गया है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है, जिससे उन्हें सोयाबीन फसल का उचित मूल्य मिल सके। सरदारपुर अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा जल्द शुरू होगी। धार जिले के सरदारपुर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज OPD में इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मरीजों को बेहतर और समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। टीकमगढ़ में अवैध घोषित कॉलोनियों में प्लॉट रजिस्ट्री जारी। टीकमगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा अवैध घोषित कॉलोनियों के प्लॉटों की नियम विरुद्ध रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। पिछले 6 महीनों में कलेक्टर ने 296 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए प्लॉट विक्रय पर रोक लगाई थी। इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनी काटने वालों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना था। इंदौर के भागीरथपुरा में मचा हाहाकार। भागीरथपुरा क्षेत्र में सोमवार को उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक कर 100 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बीमार पड़ गए। इन लोगों में 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं। सुविधाओं ने महाकाल के दर्शन की राह की आसान। नए साल के प्रथम प्रभात में देव दर्शन की आस लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन, ओंकारेश्वर और नलखेड़ा पहुंच रहे हैं। तो ज्योतिर्लिंगों और मां बगलामुखी मंदिर में नव वर्ष के स्वागत की तैयारी नव्य भव्य रूप में हो रही है। इंदौर में नए साल की शुरुआत में तीव्र ठंडक से रहेगी राहत। अभी शहरवासियों को उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात में व अल सुबह शीतलहर का एहसास हो रहा है। हालांकि नए साल की शुरुआत में शहरवासियों को हल्की ठंडक का एहसास ही होगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।